स्टूडेंट्स, आज के इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर नंबर 3। और आप इस सैंपल पेपर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको साइट विजिट करना है तो ये पेपर हमारा लर्न पाइथन फॉर cbsc.com पर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और डिस्क्रिप्शन में एक आपको चैनल का लिंक भी दे रखा है। आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स आपको इसमें मिलते हैं। क्योंकि हम अब एक और सैंपल पेपर इसके बाद रिलीज करेंगे, सैंपल पेपर नंबर 4। सो वी हैव टोटल 4 सैंपल पेपर्स फॉर द आईबी क्लास 11। उसके बाद फिर हमारे जो न्यू वीडियोस हैं वो आपके क्लास 12 के वीडियोस हमारे रिलीज होंगे। क्लास 12 के सिलेबस के टॉपिक वाइज वहां पर वो रिलीज होने हैं अभी, जिससे कि आपको उनका नोटिफिकेशन और डिटेल्स आपको टाइमली मिलती रहे, आप जिससे कि अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को बहुत स्टार्टिंग से कर सके। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर नंबर 3। और ये हमारा थर्ड पेपर है। अभी तक दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर भी होता है और फिजिकल भी होता है हमारे पास। फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, द कंपोनेंट द कंप्यूटर सिस्टम्स। और वी कैन से दैट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज आल्सो नोन एज द फिजिकल कंपोनेंट्स। ओके। तो इसमें हमारे पास जो हार्डवेयर है वो आपके ना तो एप्लीकेशन है, ना ही लॉजिकल है, ना ही नन ऑफ दिस है। तो हार्डवेयर क्या है? ऑल आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, मॉनिटर जिसको हम कहते हैं। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सुप्रीम पोजीशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड perceptual information over the existing physical surroundings is known as the AR, augmented reality। यानी कि वर्चुअली जो हमारे अराउंड जब क्रिएट हम करते हैं, जैसे कि 3D मूवीज हैं आपके पास, जो 3D एनवायरनमेंट आपके पास बनता है, वो क्या होता है हमारे पास? दैट इज नोन एज द ऑगमेंटेड रियलिटी। हम उसको क्या बोलते हैं? AR बोलते हैं। ओके। यानी कि जो आपके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है वो डिजिटली मैनिपुलेबल हो या डिजिटली मैनिपुलेटेड, हम उसको करते हैं। ओके। जैसे कि आपका एग्जांपल में अगर आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक रूम है, आप आजकल क्या होता है कि आप सपोज यू वांट टू बाय अ फ्लैट। बिल्डर क्या करते हैं? सिस्टम पे दिखा देते हैं, दिस इज योर मॉड्यूलर किचन 3D एनवायरनमेंट के अंदर। तो फील आता है कि हम उस फ्लैट में ही कंप्लीटली विजिट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, वो आपका एक AR टेक्नोलॉजी का हमारे पास से हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इट रेफर टू अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। दिस इज नोन एज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सीओ की डेफिनेशन है बेसिकली, इट्स अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। जो आप देखते हो ना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट्स, दिस इज नोन एज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये तो सबको ही अब आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास, क्या आंसर है? द आंसर इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। द फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच एट्रीब्यूट फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग इज सुटेबल। सपोज कि हम सैलरी को भी एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, जेंडर को भी डिक्लेयर करते हैं, सिटी को भी डिक्लेयर करते हैं, एज को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप इसमें मुझे ये बताइए कि हम आपसे पूछेगा कि फिक्स्ड लेंथ हमारे पास क्या हो सकता है। फिक्स्ड लेंथ अगर मुझे करना हो तो आई हैव टू फिक्स द लेंथ, क्योंकि अब मुझे मालूम है या तो मैं जेंडर में M लिखूं या F लिखूं, दोनों की लेंथ फिक्स हो गई। या मैंने यहाँ पर मेल लिख दिया यहाँ पर, या मैंने इसको ये फीमेल लिख दिया। तो मैं मैक्सिमम लेंथ इसकी क्या फिक्स कर सकता हूँ? 1 2 3 4। जनरली हम M और F से कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 आप यहाँ पर इजीली से फिक्स कर सकते हैं। तो देखो, MCQs क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो आपको देना होता है, नियर बाय आंसर नहीं चलते हैं इसके अंदर। आप बोल सकते हैं हाँ इसमें एज भी हो सकती है, कि चलिए एज को भी हम ले सकते हैं, लेकिन कोई कहीं पर एज आपका सिंगल डिजिट में है, कहीं पर हो सकता है ट्रिपल डिजिट में हो, कहीं पर हो सकता है कि वो आपकी किसी ने इस तरीके से दे रखा हो, किसी ने इस तरीके से दे रखा हो, तो वहां पर क्या कर जाएगा, ये वैरी करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर एज दे नहीं सकते हैं। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे जो नियरेस्ट जो आंसर आपका इसमें, वो आपका जेंडर है।
क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जाम्पल ऑफ एआई। देखो गूगल नाउ, एलेक्सा, कोर्टेना, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द एआई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन अ पाइथन लैंग्वेज? किसको हम यहाँ पे इंडेंटेशन, इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज इंडेंटेशन। हम इसको आंसर करेंगे एक आंसर, ठीक है। माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, डीबीएमएस है हमारा ये। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू विद अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यू? कौन सा हमारे पास ऑपरेटर यूज होगा इसके अंदर? लिस्ट ऑफ वैल्यूज की यहां पर बात की गई है, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज जब कभी भी आता है तो वो हम क्या यूज करते हैं? यूज ऑफ द इन ऑपरेटर। रेंज आएगा आपके पास, तो रेंज के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होगा बच्चों? वो होता है हमारा बिटवीन एंड ऑपरेटर। सो द आंसर इज इन ऑपरेटर। आपको क्या बताना है यहाँ पर? इन ऑपरेटर बताना है। List can contain value of these type, integer, tuple, list, all of these. List can contain any data type value. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी भी एक ही। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। हम कौन सी यूज करें? डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट इज द कीवर्ड विच इज यूज टू रिमूव द डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट। जो आप डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर सिलेक्ट से, उसमें से डुप्लीकेशन आपको हटा देता है। Now you have to solve this expression. What will be the output? आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। इसका आउटपुट हमारे पास ये आपका बी इज द आउटपुट। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? देखो ऑर्डर क्या है इसके अंदर, आप वन बाय वन एक्सप्रेशन सॉल्व करते जाइए। ये पहले सॉल्व करने देखो, इसमें देख लीजिए एक्सप्रेशन हमारे पास सेम सेम लेवल ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो इसमें से आपको पास फ्लोट डिवीजन है, आपका इंटीजर पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा? यू विल गेट 25। यहां पर आपके पास क्या मिलेगा? यहां का आप देख लीजिए। इसमें जो हमको आंसर मिलना चाहिए ये क्या आपके पास? 2 रेज द पावर 3 रेज द पावर 2, यानी कि 2 मतलब रेज द पावर 3 द पावर 2, यानी कि 2 रेज द पावर 9। इट मीन्स 2 रेज द पावर 9 विच इज इक्वल टू 152। अब 152 को आपको क्या करना है? ऐड करना है विद 225.0 + 3 के साथ में। यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 5 + 15 इक्वल टू 540 इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। वंस अगेन आई विल remind you that if we have a two operators same, if we have a two same operators, then we have to execute from the right to left। ठीक है, इधर से आपने से ये आपका सेम था तो हमने पहले इसको ये सॉल्व करेंगे तो उसका ये सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द 13 क्वेश्चन है हमारे पास। The provider can offer different kinds of the computing infrastructures such as servers, virtual machine, storage, backup utility, network components, operating systems of any other hardware or the software. The answer is the IaaS हमारा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आपका होता है। जब कभी भी इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है तो दैट इज नोन एज द IaaS, यानी कि वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको ओवर द इंटरनेट इट प्रोवाइड। IaaS इज द वन ऑफ द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की कैटेगरीज के अंदर आता है। जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, ऐसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज इसके अंदर ये हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑल्टरनेट की? ऑल्टरनेट की क्या होती है? द कैंडिडेट की दैट नॉट सेलेक्ट एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की बनने की कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बनती है या जो प्राइमरी की बन जाती है, जो बची की होती है उसको हम ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो एन एट्रीब्यूट विच इज नॉट अ प्राइमरी की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये आपके पास एट्रीब्यूट विच है प्राइमरी की नहीं होगा, कैंडिडेट की नहीं होगा, एन एट्रीब्यूट विच इज फॉरेन की नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द बी। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर हमारे पास? यू कैन राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लू-रे डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेमोरी यूनिट। आपकी जो सीडी डीवीडी होती है ना, उसके बाद फिर हमारी ब्लू-रे डिस्क आती है। द बूट सेक्टर्स फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच मेमोरी? कहां पर आपके पास होते हैं? वो आपके रोम पर होते हैं। ओके, असर्शन रीजनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट असर्शन है हमारे पास, कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ स्पेशल मेमोरीज यूनिट कॉल्ड रजिस्टर्स विच आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। ओके, रीजनिंग दे रखी है। ऑल दीज रजिस्टर हैव द कॉमन एबिलिटी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, होल्ड इट टेम्पररी एंड टू पास इट एज अ डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल। यस, assertion is true, reasoning is also true।
ठीक है, दोनों ही हमारे पास इसके अंदर ट्रू है, तो आंसर क्या होगा इसके अंदर, ए इज द आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर्स परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म विच इनक्रेडिबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, अब द स्मॉलेस्ट, अब यहाँ कम बात की गई कंप्यूटर की है, यहाँ मेमोरी की बात करने लगा है। अल्टीमेटली ये भी ट्रू है आपके पास, ये भी ट्रू है, बट रीजनिंग इज नॉट करेक्ट भाई, ये कंप्यूटर के लिए नहीं है आपके पास, मेमोरी वाला कंसेप्ट बता दिया। तो रीजनिंग इज नॉट करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ सेक्शन बी की बात करते हैं। इट हैज अ 7 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। थ्योरी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। पाइथन इज एन ओपन सोर्स, एक्सप्लेन, बस सिंपल आपके भाई, ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है, द सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू यूज, और उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं पाइथन, और उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये आपका ये ओपन। नाउ अब डिफरेंशिएट इंट एंड द फ्लोट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इंट हमारे पास होल नंबर को स्टोर करता है, फ्लोट हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट है, डेसिमल नंबर को स्टोर। नाउ राहिल रोड का कोड, एक कोड यहाँ पर किया गया है, उसको कुछ एरर मिल रहे हैं, एरर निकालना है सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल तो कोड आपके लिए एरर फाइंडिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या है कि एक अलाइनमेंट का एरर है, द अलाइनमेंट, सिंपल एक एरर है, जैसे हमने इसका अलाइनमेंट ठीक करेंगे आपका कोड ही चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द डीबीएमएस, यानी कि यहाँ ओरिजिनल वर्ड लगा दिया, आप इसके एडवांटेजेस पर्पजेस जो आपने पढ़े हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे, सब आपका यहाँ पर ये करेक्ट होता है, यू विल गेट द फुल 2 मार्क्स। Now, what you have to do in the question number 2, you have to find the output of the given code, for loop से आपका प्रोग्राम है, आउटपुट आपको इसके अंदर बताना है। अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो जो भी नंबर आपका मिल रहा है उसकी पावर निकालना है। ठीक है, पावर निकालना है हमारे पास, सबसे पहले जीरो मिलेगा, जीरो पे आपको जीरो मिला, कुछ नहीं हुआ, फिर आपके पास वन, जीरो की पावर, टू की पावर जीरो हमारे पास क्या होता है, वन होता है, वन मिल गया, डिस्प्ले हो गया। फिर आई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, वन मिलेगी, यानी कि टू रेज द पावर वन इक्वल टू टू, टू मिल गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर टू मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, टू रेज द पावर टू, टू रेज द पावर टू कितना मिल गया, फोर मिल गया। फिर x की पावर थ्री मिलेगी, यानी कि टू की पावर थ्री इक्वल टू एट। तो आपको पैटर्न पता लग गया है, x की पावर 11 तक जाएगा, वन जो लास्ट आपकी वैल्यू होगी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे आपकी वैल्यूज के अंदर ही डिस्प्ले कर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द SAS सोर्स, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की यहाँ पर बात की गई है। यूनिट नंबर, लास्ट यूनिट का हमारा ये क्वेश्चन। हाउ कैन द मेंबर्स ऑफ अ लिस्ट एक्सेस्ड इन अ पाइथन, पाइथन में तो डिफरेंट टाइप से आप एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली हम जो एक्सेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, आइदर बाय यूजिंग द इंडेक्स का यूज करते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये स्लाइसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप, दो मेथड है, बाय यूजिंग इंडेक्स और बाय यूजिंग स्लाइसिंग, उसके एग्जांपल की हेल्प से आप उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज एक लिस्ट आपके पास है, एक लिस्ट आपके पास है, ये इंडिविजुअल बाय इंडेक्सिंग है, ये आपका स्लाइसिंग के थ्रू आपको एक्सेस यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, देखो जब कभी इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं ना, आप थर्डली एक पेपर क्वेश्चन पेपर को भी देख लेना, कहीं ना कहीं आउटपुट वगैरह में भी आपको ये चीजें मिल जाती हैं, तो आप वो वाले कोड भी डायरेक्ट जाकर ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड द इन ऑपरेटर, यहाँ पर आपका ये रेंज बेस्ड क्वेरीज के लिए ये और ये आपका लिस्ट बेस्ड क्वेरीज के लिए है। ऑपरेटर्स यूज टू डिस्प्ले रो बेस्ड ऑन रेंज, आपके पास सपोज कि हमने बोला है कि 10 से लेकर 50 के बीच तक कोई रिकॉर्ड है, उसको डिस्प्ले कर दिए तो आपका बिटवीन बिटवीन से होगा। इन ऑपरेटर में क्या करना है, आपके पास आपसे बोलता है कि भाई जो लोग दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, जो लोग कोलकाता से बिलोंग कर रहे हैं, या जो लोग मुंबई से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी डिस्प्ले, यानी लिस्ट ऑफ एड्रेस है, उसमें से जहां कहीं से भी जो बिलोंग कर रहा हो उसको आपको इसमें डिस्प्ले करना है। इन दैट केस यू कैन यूज द इन ऑपरेटर। ओके, और सेक्शन सी हैज 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। इस सेक्शन में मेजरली आपका एसक्यूएल आपको मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फॉलोइंग आइटम इज द टेबल, एक हमको यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें क्वेरीज देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या, राइट द आउटपुट। जैसे हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में डिस्कशन जब हमने किया था तो वहां बताया था कि हम इसमें कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेरीज को भी लेंगे। अब वही देखते हैं कि अगर इस टाइप की क्वेरीज हमारे पास एग्जाम में आती है तो आपको क्या करना होता है। यहाँ पर क्वेरी दे रखी है, आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, समझ लेना अच्छे तरीके से, सिंपल होता है, डिफिकल्ट नहीं है। यहां हमसे बोला गया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस मोर देन 800, ऑर्डर बाय नेम। अगर मैं यहां पर बात करूं सिलेक्ट स्टार, यानी कि हमको सारी डिटेल्स लेनी है, आइटम कोड भी लेना है, आइटम नेम भी लेना है, प्राइस भी लेना है। ठीक है, अब किसकी लेनी है, जिसका प्राइस आपका 8000 एवब हो, यानी कि अगर मैं क्वेरी देखता हूं तो एक रिजल्ट ये वाला आएगा और एक रिजल्ट ये आएगा। उसके बाद में बोला ऑर्डर बाय नेम, यानी कि सबसे पहले जो नेम है हमारे पास, आइटम नेम का पहले कंप्यूटर वाइज डिटेल्स आएंगी,
उसके बाद फिर ये रेफ्रिजरेटर की डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो आउटपुट जो मिलेगा आपका देख लीजिए, प्राइस के अकॉर्डिंगली फिल्टर हुआ, मोर देन 8,000 के प्राइस है, फिर इसको हमने रिजल्ट को ऑर्डर किया, पहले कंप्यूटर फिर रेफ्रिजरेटर। दिस इज द आउटपुट, 1 मार्क का आउटपुट। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना भी है। ओके, ऐसे ही लिखना होता है, एक्स्ट्रा लिखेंगे उसके मार्क्स भी कटते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी मार्किंग स्कीम है, किस लेवल पे है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये मेरा 1 नंबर का है, किसी ने लिख दिया, सपोज कि किसी ने ये लिखा है कि यहाँ कंप्यूटर यहाँ लिख दिया है और रेफ्रिजरेटर उसने ऊपर लिख दिया, मतलब इसको ऑर्डर नहीं किया, तब आपको आधा नंबर मिलेगा। समझ गए? उस केस में सिर्फ आपको आधा नंबर मिलेगा, आधा आपको नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स इसमें मिलेगा इफ इट इज अ 1 मार्क क्वेरी। सेकेंड है इंक्रीज द प्राइस। यहां पर हमसे बोला गया है भाई हमको क्या करना है, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द आइटम टेलीविजन बाय 10%, यानी कि जो प्राइस है सभी के प्राइस, जो टेलीविजन है उनके प्राइस को आपको 10% से इंक्रीज करना है। ओके, तो यूज होगी आपकी अपडेट कमांड, अपडेट किया, अपडेट आइटम सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस इंटू 10%, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। ये क्वेरी क्या सेट कर रही है, प्राइस को 10%, यहां तक इसने इसको ये सेट कर दिया। अब किसका सेट करना है, वेयर क्लॉज से हमने बता दिया भाई हमको टेलीविजन का ही सिलेक्ट करना है। दिस इज द वे टू राइट द क्वेरी टू द अपडेट कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, तो यहां पर हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, टू ऐड अ न्यू कॉलम डी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइप, डेट टाइप स्टोर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। देख लो, ऑल्टर किया, टेबल आइटम एड एमएफडी एज अ डेट, सिंपल आपकी कमांड है। ओके, तो ये थे हमारे पास इसमें। अब इसमें और में दे रखा है, यहाँ पर हमसे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल विद द फील्ड। एक टेबल है एम्प्लॉय, उसके लिए आपके फील्ड है। देखो क्वेरी ऐसे भी हो सकती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ना दे रखा हो, सिर्फ फील्ड दे रखा हो, सिर्फ क्वेरी लिखने के लिए आ जाए, वो भी आपके पास इसमें ये हो सकते हैं। तो वी हैव अगेन 3 क्वेरीज इन दिस, और इन तीनों क्वेरीज का सॉल्यूशन हमारे पास ये रहा, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ओके, मॉडिफाई का आपके पास कैसे हम करते हैं, मॉडिफाई मतलब टू अपडेट है, आपके पास अपडेट आपको करना है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस 3 क्वेरीज। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, उनको हमने बहुत एक्सप्लेन किया है, पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, और प्लस हमारे एसक्यूएल में भी है। यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम देयर। व्हाट विल बी द आउटपुट, देखो उसका आउटपुट कितना आएगा। देखो मैं इसको हाँ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है। देखो पहले हमने यहाँ पर z को कैलकुलेट किया है, z हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द z, z मिल रहा है हमारे x की वैल्यू कितनी है, x इज 4 और y इज 6, तो 4 मिल गया। 4 प्लस y इज 6, 6 इंटू 2 कितना मिल गया आपके पास, 12, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर x की बात कर लेते हैं, x क्या है हमारे पास, 2 इंटू एक्स, एक्स इज 4, यानी कि 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स इज 11। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, एक्स इंटू वाई। अब आप देखना कि जो अपडेटेड जो वैल्यूज हैं अगर एक्स की, वो आपकी यहां पर यूज होंगी। वाई को आपने क्या बताया, वाई एक्स अब हमारा कितना है 11, 11 इंटू वाई, वाई कितना है आपका 6, ठीक है, प्लस 2 कितना होगा 68 आपका हो गया। तो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व कर ली, नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर द जेड। जेड कितना मिलेगा, वाई प्लस जेड, देखो वाई प्लस जेड मतलब 16 इंटू 68, 16 इंटू 68 प्लस 10 माइनस एक्स, एक्स इज 11। इसको सॉल्व कर लेंगे जो आउटपुट मिलेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 1087। अब इसके ऊपर आउटपुट है प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी मिली है हमको 11, 11 प्रिंट हो गया। प्रिंट वाई, वाई कितना मिला है 68, 68 प्रिंट हो गया। प्रिंट जेड, जेड कितना मिला है आपके पास, ये प्रिंट हो गया। सो दिस इज द वे टू फाइंड द आउटपुट। अगर आपका कुछ इस टाइप से कभी आपको एग्जाम में क्वेरी मिल जाती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन द लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल। यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइक ऑपरेटर। हमारे पास क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास कोई क्वेरीज है, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज द लाइक ऑपरेटर। और उसमें हमारे पास 2 टाइप के आपके वाइल्ड कार्ड है। फर्स्ट वाइल्ड कार्ड है हमारा परसेंटेज, सेकंड है हमारा अंडरस्कोर। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे बताने तो आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज भी, दोनों तरीके से हमारे पास आप ये बता सकते हैं। नाउ डिफाइन द जनरली यूज्ड डेटा टाइप। अब एसक्यूएल के डेटा टाइप्स आपको बताने हैं, जैसे हमने क्या क्या यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड है आपके पास कैर, बैक कैर, डेट, डेट का टाइप है, लॉन्ग का टाइप है। आप कोई भी यहाँ पर 3 मार्क्स का यू कैन एक्सप्लेन एनी 3 डेटा टाइप। अगर उसमें मेंशन नहीं कर रखा है, आप 3 टाइप के कोई भी डिस्कस कर दीजिए, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, डेट भी है, नंबर भी है, लॉन्ग भी है। मेनी डेटा टाइप्स आते हैं, स्मॉल इंट, बिग इंट, ठीक है। तो ये भी डेटा टाइप्स हमारे इसके अंदर है, आप उसको भी यहाँ पर ये एक्सप्लेन करके ये बता सकते हो। ओके, नाउ
नेक्स्ट इसमें और में हमारे पास देखो, राइट द सिचुएशन वेयर। अब इसने पूछा है कि हम इन का यूज, बिटवीन एंड का यूज, लाइक का यूज, हमारे ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये आ चुका है, रिपीट हो गया है। कब यूज कर सकते हैं, मतलब डेफिनेशन बताओगे आप इन तीनों की, एक एक एग्जाम्पल इसमें बता दें। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन यहाँ पर ये कर देंगे। ये देखो एक एग्जाम्पल है, बिटवीन एंड की क्वेरीज भी ऊपर दे रखी है, वहां से भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास रेंज बेस्ड की क्वेरीज हैं, उससे हमको ये सॉल्व करके आपको ये बताना। ओके, ये सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो बेसिक्स अगर आपको एसक्यूएल के आते हैं, कमांड्स अगर आपको लर्न है, इट्स इजियर टू एक्सप्लेन। और कमांड ही आपको नहीं आती देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। So, if you want to learn these commands, you can go to the playlist, MySQL की प्लेलिस्ट है, उसमें अराउंड हर एक फंक्शन, हर एक ऑपरेटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से जाके सीख और गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। सम ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो यहां तक 3 नंबर का प्रोग्राम है हमारे पास ये। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमसे ये नहीं कहा गया कि हमको लिस्ट को यूजर इनपुट करना है, लेकिन यहाँ पर यूजर इनपुट से बताएगा। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी लिख देगा, क्योंकि यूजर इनपुट तो उसने बोला ही नहीं है। ठीक है, अगर उसने सिर्फ इसको ऐसे किया, यहाँ पर मैंने लिखा है सम इक्वल टू 0, एक लूप लगाया, आई इन लिस्ट, और सम इक्वल टू सम प्लस आई, प्रिंट लूप के बाहर सम, इसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे और इसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जब तक आपसे ये ना कहा जाए प्रोग्राम के अंदर कि यूजर इनपुट लिस्ट है, अगर आप करते हैं तो वेल इनपुट, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अगर नहीं भी करते हैं तो आपके मार्क्स वहां पर ये डिडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ अब सेक्शन डी है हमारा, 2 क्वेश्चन से 4 मार्क्स ईच है इसके अंदर। आप इसको देख लेते हैं। देखो ये जो हमने बात की थी अपने सैंपल पेपर नंबर 2 के अंदर कि हम कुछ क्वेरीज को लेके आएंगे, आउटपुट बेस्ड क्वेरीज। क्वेरीज आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द आउटपुट। कैसे हम लिखते हैं, यहां पर हमारे पास क्या हो रखा है कि वी हैव अ 4 क्वेरीज, 4 क्वेरीज हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग माई एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 4 फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। ये टेबल है आपकी स्टूडेंट की, दिस इज द स्टूडेंट टेबल। अब इस टेबल में से हमको एक क्वेरीज में से, जैसे हम रन करते हैं ना अपने एसक्यूएल के ऊपर, जब आप इन क्वेरीज को एसक्यूएल पे रन करते हैं तो आपको नीचे रिजल्ट मिलता है, वो ये हमको करना है। हम आप ये मान के चलिए कि आप सॉफ्टवेयर है, आपको कमांड ये इंसर्ट की गई है, आपको आउटपुट बताना है बेस्ड ऑन दिस डेटा, बेस्ड ऑन दिस डेटा और द टेबल। पहली क्वेरी हमारे पास, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू आगरा एंड परसेंटेज मोर देन 75। जो आगरा से है, पहले मैं फिल्टर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमने किया, आगरा को निकाला। आगरा का एक ये है, एक ये है और एक ये है। पता लग गया आगरा वाले। अब जो आगरा के जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनकी परसेंटेज देख लीजिए, किसकी 74 है, 75 है, एक इसकी है, एक इसकी है, एक इसकी नहीं है। तो अब इस क्वेरी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमको किस किस का मिलना चाहिए, एक इसका रिजल्ट मिलना चाहिए और एक इसका ही, बस 2 ही रो हमारे रिजल्ट के अंदर डिस्प्ले करनी चाहिए। ठीक है, तो वो देख लो, रो क्या नेम डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है। तो एक नेम अभिषेक है, दूसरा इसके अंदर चेतन है, बस देख लो। समझ के कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द वे टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज। को अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप इनका आउटपुट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेरीज है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक दिस। अगर आप क्वेरीज को लाइक का यूज अगर आपको पता है तो ये क्वेरी हमारे पास क्या करती है, दिस क्वेरी विल डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम बिगिन विद कैपिटल ए। जिसका ए से बिगिन हो रहा है, देख लेते कौन कौन है। देखो एक इसमें अभिषेक है, ए वाला, एक इसमें अमर है, यानी कि सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इसके अंदर, और कंप्लीट रिकॉर्ड स्टार लगाए ना, तो उनका रोल नंबर भी, नेम भी, एज भी, परसेंटेज, सिटी, सब कुछ हमको ये डिस्प्ले करना चाहिए। देखो सबको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सेकंड। अब उसके बाद थर्ड है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट विद सिटी नॉट इन लखनऊ। जो लखनऊ के नहीं है उनकी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। लखनऊ का इसमें सिर्फ नहीं है, हमारे पास 4 लोग नहीं है। देखो 3 आगरा से, एक मथुरा से है। ठीक है, अदर देन लखनऊ की बात की गई है, तो चारों के यहाँ पर डिटेल्स नेम डिस्प्ले कर दिए गए। लास्ट क्वेरी है इसके अंदर, सिलेक्ट नेम परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। आप ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो ये हमको यहाँ पर ये डिस्प्ले इस तरीके कर दिया है। सो दिस इज द वे टू राइट द आउटपुट। अगर क्वेरीज दे रखी है तो आउटपुट आपको इस तरीके से मेंशन करने होंगे।
ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर स्कूल में इस टाइप की क्वेरीज आपकी पूछी जाती हैं आउटपुट से। किसी भी स्कूल से आप हैं, किसी भी स्टेट सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उसमें क्वेरीज हमारी ये आती ही आती है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपकी किसकी हैं, वो दे रखी हैं हमको यहाँ पर। लिस्ट की स्टेटमेंट्स हैं, लिस्ट बेस्ड है, इसके अंदर फंक्शंस का यूज पता है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी आपको। यहाँ पर हमको बोला गया है कि लिस्ट वन है और इसको सॉर्टेड फंक्शन है, यानी कि लिस्ट को ये अरेंज कर देगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या कर रहा है, ये भी हमारे पास लिस्ट को अरेंज करेगा। अब डिफरेंस इसके अंदर क्या है, अगर हमने यहाँ पर प्रिंट लिस्ट ही कर दिया तो यही डिस्प्ले करेगा, सॉर्टेड नहीं करेगा, याद रखना। क्योंकि ये लिस्ट को अपडेट नहीं करता है, ओरिजिनल लिस्ट अपडेट नहीं करता है, सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है, इसको याद रख लेना। सॉर्टेड, सॉर्ट और सॉर्टेड में हमारे ये क्या डिफरेंस होता है। सॉर्ट एंड सॉर्टेड के कभी कभी एक डिफरेंस हमारे एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास स्लाइसिंग बेस है हमारे पास। इसका मैं अगर आउटपुट की बात करूं तो ऑल्टरनेट पे वैल्यू मिलेंगी। पहले 10 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, इस वाली लिस्ट के लिए। इस वाली लिस्ट के अंदर जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको एज इट इज लिस्ट आपको मिल जाएगी। पहले इस वाली लिस्ट में क्या मिल रहा है, 0 1 2, यानी कि 1 2 3, फिर कॉन्केट किया गया है, दोनों को अपेंड किया गया, फिर 3 से, यानी कि 3 से लेके लास्ट तक, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट विद द आउटपुट। अगर आपको लिस्ट इधर रखी है और ये वैल्यू आपको बोला जाए प्रिंट कर दीजिए, तो द आउटपुट विल बी, लेंथ कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 इज द लेंथ 5। और हमने बोला है भाई लिस्ट 5 - 1 विच इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 5 4, और फोर्थ की पोजीशन पे एलिमेंट कितना है, 0 5 है आउटपुट। आउटपुट इस केस में आपको ये 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको बताए हैं वही आउटपुट्स आपको इसके अंदर ये मिलने चाहिए और मिलेंगे। Now, last section of this video or last section of this sample paper वो है हमारा सेक्शन ई। इट कंटेन 3 क्वेश्चंस। तो हमारे होंगे आई थिंक इसमें से एसक्यूएल के, और एक हमारा यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में से होगा। ओके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर ये फ्रेम ये होते हैं। इसमें जो सिंपल 5 क्वेरीज हैं, इसके अंदर एक टेबल एम्प्लॉय दे रखी है बेसिकली, और इस एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ये 5 क्वेरीज हैं। सिंपल क्वेरीज हैं, डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेरीज, तो आपके बुक्स में भी मिल जाएंगी। ठीक है, और नोट्स में भी हैं, और ये हमारे जो वीडियोस ट्यूटोरियल है उसमें भी हमने इसको ये सॉल्व कराया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेरीज हैं। यहाँ बोला गया कि भाई जिनकी सैलरी मोर देन इक्वल टू 22,000 है उनकी डिस्प्ले कर दीजिए, देख लो। यहाँ बोला गया है कि नॉट गेटिंग कमीशन, कमीशन इज नल कर दो, यहाँ पर ये रहा कंडीशन। यहाँ बोला गया है सैलरी इन रेंज इक्वल टू 2,000 to 4,000, बिटवीन एंड का यूज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है हु डोंट हैव द मैनेजर, यानी कि वेयर मैनेजर इज नल। यहाँ पर बोला गया है कि फोर्थ प्लेस के ऊपर क्या बोला गया है, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम कंटेन ए एज अ फोर्थ फोर्थ अल्फाबेट। ठीक है, फोर्थ अल्फाबेट की बात की गई है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एरर है। इसमें क्या होगा, फोर्थ अल्फाबेट यानी कि 1, एक अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर, 3 अंडरस्कोर, उसके बाद ए आप लगा देंगे। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। बाकी क्वेरीज हमारे पास एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो फोर्थ अल्फाबेट प्लेस यानी कि एक अंडरस्कोर, कुछ भी कैरेक्टर, दूसरा तीसरा चौथे पे ए आपका होना चाहिए, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसमें इतना छोटा सा करेक्शन है। और नेक्स्ट है राइट ए क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी फॉर द टेबल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टेबल दे रखी है, उसके ऊपर भी हमारे पास सिंपल 5 क्वेरीज हैं, वो आपको सॉल्व करनी है। बहुत दफा हम उसको क्वेरीज को कर चुके हैं, डिटेल्स नहीं दिखा रहा हूँ, आंसर्स आपकी स्क्रीन पर है, यू कैन मैच योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। एमएस ऑफिस हमारा एप्लीकेशन है। माइक्रोफोन इज द आउटपुट, सॉरी इनपुट डिवाइस। प्लोटर इज द आउटपुट डिवाइस। मैच करने हैं इसके अंदर ये। नाउ गिव एनी 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर रैम और रोम की बात की गई है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क की हम बात करते हैं इसके अंदर। तो आप कोई भी डिफरेंसेस इसके ऊपर ये लिख सकते हो, जो आपको आता है वो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट। ये थोड़ा अच्छा प्रोग्राम है। देखो, इसको करने के लिए आपको वैसे तो इस प्रोग्राम को अगर आप करते हो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट, करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसमें बहुत सिंपल शॉर्टकट तरीका यूज किया गया है। देखो, ये यहां से यहां तक ये इतना जो प्रोग्राम है ना आपकी, ये वाई लाइन्स है। ये तो गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर है, लिस्ट में आपने यूजर से इनपुट करा दिया। ये सिंपल एक हमारा यहाँ पर एक फंक्शन है। हमने लिस्ट डॉट
सॉर्ट फंक्शन का यूज किया है, डॉट आएगा बीच में, ये क्या होगा, लिस्ट डॉट लिस्ट वन डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया, लिस्ट मिल गई सॉर्टेड। सपोज कि देखो मैं लॉजिक समझा दूंगा कितना सिंपल लॉजिक है। सपोज किस में बताना है, जैसे हमारे पास 2 है, 5 है, 3 है, 1 है, 9 है, और यहाँ पर ये 7 है, ये लिस्ट है। सबसे पहले हमने लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, तो सॉर्ट ये क्या बताएगा आपको, सॉर्ट किया, सॉर्टिंग में आपका ऑर्डर में लगा देगा, 1 2 3 5 7 9 लगा दिया। अब बोल रहा है फर्स्ट लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 9 है। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे प्रिंट कर दूं भाई, लिस्ट है L-1 लार्जेस्ट हो गया, सेकंड लार्जेस्ट L-2, तो ये बात खत्म। बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, इफ आई देखो इस कंसेप्ट को ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहां पर सिर्फ लिख दूं यहां पर लिस्ट 1-1 तब भी आउटपुट बताएगा, इसमें लिख दूं लिस्ट -2 तब भी आउटपुट बताएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट तब भी बताएगा आपका। बहुत सिंपल लॉजिक था, आपको उसको सॉल्व करने का। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है हमारा डिक्शनरी के बेस्ड पर है हमारे पास। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर फ्रेंड नेम्स एंड देयर फोन नंबर एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी एज द की वैल्यू पेयर, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। डिफरेंट ऑपरेशंस बोले गए करने के लिए, वो हमको इसके ऊपर ये परफॉर्म करने हैं। डिस्प्ले द नेम एंड द, पहले तो हमको डिक्शनरी अपनी क्रिएट करनी है भाई, ये मेथड है आपका डिक्शनरी को क्रिएट करने का। हम पिछले दो जो वीडियोस हैं उनमें हमेशा इस फंक्शन की बात करते आ रहे हैं। इंसर्ट करना आपको डिक्शनरी में आना ही चाहिए अगर आप कुछ नंबर को चाहते हैं लेना। डिक्शनरी और लिस्ट में हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ये आप इसको समझ लें अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा इसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्वेरी क्या है कि डिस्प्ले द नेम एंड द फोन नंबर, बस डिस्प्ले कर दो भाई। नेम इज द की, सभी की हमारे पास आ रही है, देखो ये रही कीज, और इसके डिक्शनरी में नेम। सेकंड में आपको कुछ और ऐड करने, एक नंबर, फोन नंबर न्यू ऐड करना है, तो नए नया की और उसका नया फोन नंबर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है, एंटर द नेम, जो डिलीट करना है, तो हम डिलीट करने के लिए क्या करें, पहले नेम को सर्च कर लेते हैं, अगर मिलता है तो डेल से हमने उसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद एंटर, किसी को मॉडिफाई करना है, सेम मॉडिफाई करने का जो डिलीशन का तरीका है वो मॉडिफाई का, जिसको मॉडिफाई करना है उसका नेम ले लिया, अगर नेम डिक्शनरी में है तो उसको मॉडिफाई कर दो। थर्ड है हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, सेम वे में हम इफ का यूज कर लेंगे, अगर है तो उसको एग्जिस्ट कर देगा, तो नहीं करेगा। सॉर्टेड आपके पास वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो सॉर्टेड के लिए आप इसका ये यूज ही कर सकते हो। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वन बाय वन स्टेप्स में कराया गया है, कंप्लीट प्रोग्राम इसका नहीं दिया गया है यहाँ पर, एक एक स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही क्वेश्चन। ना इस तरीके से हमने आज अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर नंबर 3। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर और उससे पहले वाले जो पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां से जाके अपने डाउट्स एज अ क्वेश्चन आप कर सकते हो। ट्राई करेंगे आपके आंसर्स जल्द से जल्द आपको दिए। ओके, again I will remind to all that कि in the future we will start the क्लास 12th सिलेबस बिगिन करने वाले हैं। उन वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन लिंक्स आपको टाइमली मिलते रहे, तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और आप इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।